प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है कलीसिया में जो सिद्धांत आरंभिक कलीसिया में आरंभ हुए थे उसका अध्ययन करते जा रहे हैं, जो वर्तमान समय तक मतलब पिछले 2000 सालों में भी वे धुंधले नहीं। और जो है प्रभु हमें वो सिखाना चाहता है। और मैं एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा पढ़ रहा हूं वो प्रेरितों के काम का 15वां अध्याय है और उसकी पहली आयत से। और वहां जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक 15वां अध्याय, यहाँ यूं लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। अतः कलीसिया में ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। प्रेरितों ने जो है और प्राचीनों ने और जो है कलीसिया के जो सीनियर और समझदार लोग थे उन्होंने बहुत वाद विवाद के बाद इस बात को ठहरा दिया कि हम उन व्यवस्था को, देखिए 10वीं आयत में, सो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते। हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। बहुत सारे ट्रेडिशन, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी चीजें जो है आरंभिक कलीसिया में प्रेरितों ने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जो है धीरे धीरे जो है समाप्त कर दी। कई चीजें जो है अपने आप लुप्त होती गई, कई चीजें जुड़ती गई, कई चीजें निकलती गई। और कलीसिया का ऐसा सोच था कि हम क्यों उन चीजों पर बटे रहे जिन्हें हमारे पूर्वज नहीं उठा सके, हम भी नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था को से बेहतर है परमेश्वर के अनुग्रह के अंतर्गत जो है पवित्र आत्मा जो हमें सिखा रहा है हम उसमें आगे बढ़ते जाएं। और ये कलीसिया में इसी चैप्टर में यदि आप आगे देखेंगे तो मान्य हुई और जो है बहुत सारी प्रोसेस जो है
उनका अंत हुआ, बहुत सारी चीजें जुड़ गई और कलीसिया जो है आगे बढ़ती गई और वो आज तक है, आज तक है। सो आज थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखेंगे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, जो आरंभिक कलीसिया में कंसेप्ट रहा बहुत सारी विधियों का कि कई चीजें जोड़ दी गई और कई चीजें जो है रिमूव हो गई, जैसे खतना, जैसे सबत का दिन, उसकी बजाय जो है सप्ताह का पहला दिन, खतना मन का और बहुत सारे जो है बलिदान बंद होने लगे। फिर जैसे अन्न बलि, होम बलि, मेल बलि, दोष बलि, ये सब बलिदान बंद होने लगे। फिर जो है स्त्री और पुरुषों में जो है फर्क अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। पहले पुरुष प्रधान समाज था, अब प्रभु में आने के बाद वो नहीं बात रही। और जो है कई जैसे सातों त्योहार थे, फसह का त्योहार, अखमीरी रोटी, कटनी का पर्व, पेंतीकोस और तुरहियों का पर्व और जो है एटोनिमेंट का और जो है तंबुओं का पर्व, ये पर्व धीरे धीरे बंद होने लगे, जो हम आगे देखेंगे। सो जो नई चीज आई वो थी बपतिस्मा, नई चीज आई वो था प्रभु भोज, नई चीज जो आई वो ये कि लगातार प्रभु में बने रहे। सो ये चीजें थी और बाइबल इस बारे में और भी बहुत कुछ बताती है। सो जो है आरंभिक कलीसिया में परिवर्तन तो आए, और जैसा हमने देखा कि कई फरीसी लोग, कई सदुकी लोग, कई महायाजक लोग जो है प्रभु के पास आए, लेकिन उनके लिए तकलीफ ये हो रही थी। और जो है महत्वपूर्ण चीज ये भी थी कि जो परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का जो वचन था वो जो है सिर्फ कुछ एक लोगों के पास था, लेकिन जो है कलीसिया ये चाहती थी कि ये सबके पास आए, सबके पास आए। और देखें कई चीजें जो है दोनों में समान थी। यहूदी जो मत से आए थे और जो नए मसीह थे कि एक ही परमेश्वर है, जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो भला है, वो पृथ्वी का करता है और उसने अपने आप को इस पृथ्वी पर प्रकट किया और वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। और जो है परमेश्वर सारी दुनिया को संचालित करते हैं और कहीं पर भी प्रभु जो है उपलब्ध है, कहीं पर भी प्रभु उपलब्ध है, सिर्फ उस पर भरोसा करें। और जो है भविष्य में जो है रिजरेक्शन या पुनरुत्थान पर दोनों भरोसा कर देते हैं। और ये कि परमेश्वर संपूर्ण है, परमेश्वर संपूर्ण है, ये चीजें जो थी ये दोनों कलीसियाओं में या उन लोगों को तकलीफ नहीं थी। लेकिन जो तकलीफ वाली बात थी वो, जैसे मैंने आपको बताया कि कई चीजें तो समानता थी और कई चीजों में उनको वो नई बातें जो है ग्रहण करने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। और जो तकलीफ हो रही थी प्रभु को लेकर के, उसका वो नकार इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि प्रभु ने उन्हें जीवन दिया था, उन्हें भी जो है उद्धार का, नजात का अनुभव हुआ। और जो है
वो ये कि उस नजात को कैसे, उस मोक्ष को कैसे इनकार करें, उस साल्वेशन को कैसे इनकार करें। उससे बढ़कर कुछ नहीं, उससे बढ़कर आपके लॉ नहीं, नियम नहीं। और जो है इसीलिए वे कई चीजों को एक्सेप्ट कर रहे थे, वो एक्सेप्ट कर रहे थे। और जो है आज के जो यहूदी भाई लोग हैं, उनके बीच में सबसे बड़ी समस्या वो ये कि वो प्रभु यीशु मसीह को मसीह मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके अनुसार वो प्रकट होने वाला है, वो प्रकट होने वाला है। सो जो है, लेकिन जो आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, जो डॉक्ट्रिन आ रही, जो प्रभु ने वो बात बताई, वो सारी चीजें जो हैं सत्य साबित हो रही। और सबसे बड़ा, जैसा मैंने बताया कि मन परिवर्तन के अलावा जो हो रहा है, पापों की क्षमा का अनुभव हो रहा है, उद्धार का अनुभव हो रहा है, पवित्र आत्मा अंदर आ रहा है। इसको कैसे इनकार करें, इसको कैसे इनकार करें। और उद्धार से बड़ी कोई चीज नहीं। सो जो है आने वाले समय की आशा भी प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। और ये जो चीज है, ये आज भी इजरायलियों के लिए एक कठिन बात है। जो ट्रेडिशनल या रूढ़िवादी इजरायली हैं, वे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जबकि मसीहत में वे सारे लोग जो है वो ये इस बात को भरोसा करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज कि एनिमल सेक्रीफाइस, जो पशुओं का बलिदान था, वो धीरे 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 करके बंद हो गया, बंद हो गया। और जो मूसा के समय में पाप बलि, मेल बलि, दोष बलि, अन्न बलि और ये जो बलिदान थे, और इसके पीछे जो प्रायश्चित जुड़ा हुआ था, वो सब खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया। और जो है वो ये कि हर मनुष्य, प्रभु के अनुसार हर मनुष्य जो है पाप से ग्रसित है। पाप का परिणाम मृत्यु है। इसलिए कोई भी व्यक्ति मृत्यु से पार नहीं हो पाया सिवाय यीशु मसीह के। और जब यीशु मसीह पे भरोसा करा तो प्रभु ने उसे मृत्यु के पार का जीवन देना शुरू करा। और ये बात जो है यहूदी और मसीह लोग जो है ग्रहण करने लगे, ग्रहण करने लगे। और वो ये कि जो परमेश्वर का वचन है, वो अभी भी पुराने नियम में, यहूदियों का जो परमेश्वर का वचन है वो पुराने नियम तक सीमित है, उसमें नया नियम नहीं पाया जाता। और मसीहों के पास पुराना और नया नियम दोनों पाए जाते। लेकिन कई रब्बियों ने, जिन्हें जो है परमेश्वर में नया जीवन दिया, जिन्हें उद्धार का अनुभव दिया, उन्होंने जो है नया नियम पर भी भरोसा करा, भरोसा करा। और प्रभु की दया से मेरे पास इजरायली बाइबल भी है और अनॉइंटेड न्यू टेस्टामेंट, ये शीर्षक है उस नए टेस्टामेंट का, नए नियम का, जो रब्बियों के द्वारा जो है प्रसारित की जा रही है। सो ये आप इजराइल से बुला भी सकते हैं, दोनों चीज, इजरायली बाइबल और अनॉइंटेड न्यू टेस्टामेंट जो है
वो आप बुला सकते हैं। आपका कंसेप्ट बहुत बहुत कुछ चेंज हो जाएगा और परमेश्वर के वचन को समझने के लिए भी ये बात आपकी मदद करेगी। जो पुराना नियम है वो, जैसा मैंने बताया कि हिब्रू भाषा में 39 किताबें हैं, लेकिन उनका क्रम जो हिब्रू बाइबल में है वो थोड़ा सा अलग है। और जैसे हम लोगों के बाइबल में मलाकी आखिरी पुस्तक है, वहां ऐसा नहीं है। लेकिन जो है ये कि एक तरफ अंग्रेजी और दूसरी तरफ हिब्रू, इस प्रकार से ये बाइबलें अवेलेबल हैं। आप बुलवा सकते हैं। इनके मतलब और कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें, जैसा मैंने आपसे कहा, आपके चेंज होंगे। और जैसा हमने देखा कि जो मसीह लोगों के पास नया और पुराना नियम दोनों है, और जो है प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम से कोट करते थे, क्योंकि नया नियम था ही नहीं। और जो है, जैसा मैंने बताया कि जो हमारे यहूदी या इजरायली भाइयों के पास में जो बाइबलें हैं, किताबों का नंबर 39 ही है, लेकिन क्रमांक, जो क्रम है वो डिफरेंट है। और जो है, अब वे इन चीजों को जो है समझ पा रहे हैं। और नए नियम में जैसा हम देखते हैं कि सुसमाचार और दूसरी कई किताबें जो है 27 किताबें, और हम लोगों के पास में, लेकिन जो रब्बी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु ने उनको तैयार करा, और वे भी अब जो है आप अनॉइंटेड न्यू टेस्टामेंट करके वो बाइबल ले सकते हैं। वो अवेलेबल है मार्केट में। ये जो पुराना नियम और नया नियम और कई व्यवस्थाएं जो थी पुराने नियम की, नए नियम की कलीसिया में जो है धीरे धीरे विलुप्त होती गई। और पुराना नियम जो है वो वेदी और बलिदान और व्यवस्था के में केंद्रित रहा, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, सो दोस्तों, ये फर्क आ गया। नया नियम प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, पुराना नियम जो है वेदी और बलिदान और लॉ, इसमें केंद्रित रहा, इसमें सेंटर्ड रहा। लेकिन समय के हिसाब से ये परिवर्तन आ गया। सो दोस्तों, हमें आज तकलीफ नहीं होती, लेकिन आरंभिक कलीसिया में एक बड़ा विवाद होता रहा, और बहुत सारी चीजें जो है चेले लोगों के लिए भी कठिन थी उनको समझना। लेकिन पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई करी, और वे जो है बदलते रहे, और जो बदलाव आया वो आज तक वर्तमान है। 2000 साल हो गए, लेकिन पवित्र आत्मा ने जो बदलाव किया वो आज तक विद्यमान है। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं
कि आज हमें समस्या नहीं होती है प्रभु, हम में वाद विवाद नहीं होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, क्योंकि समय के हिसाब से आपने उसे जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। लेकिन आरंभिक कलीसिया में, उन याजकों में, फरीसियों में, सदुकियों में, आपके लोगों में, चेलों में बहुत सारी तकलीफें हो रही थी, और प्रभु आपके आत्मा ने उन्हें सही गाइड किया, जिसे आज हम महसूस करते हैं। और प्रभु, ये पृथ्वी के अंत तक जारी रहेगा, ऐसा आपका वचन कहता है। सो खुदावंद सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.